हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर रिवाइज हम कर रहे थे। आपका 5th चैप्टर है जो केमिस्ट्री का, वो मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ। ठीक है, क्या है आपका चैप्टर? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई जो एलिमेंट्स हैं आपके टेबल के, उनकी क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कैसे कैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना व्यूज़ दिए, अपने एफर्ट डाले, लेकिन कुछ ने क्या किया भाई, एफर्ट तो डाले लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। ठीक है, और कुछ ने क्या किया, जो लास्ट में जो आया उसने मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल दी वो फाइनल भाई ठीक निकल आई। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट आए उनके बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी हो गया? तो भाई कोई भी चीज़ है वो ठीक मैनर में हो, मतलब सेम प्रॉपर्टी वाली चीज़ें एक साइड में हो, तो इसके लिए क्या होता है, उनकी क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो एलिमेंट है उनकी क्लासिफिकेशन ज़रूरी इसलिए हो गई क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ताकि सेम रहे। भाई कोई एक एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उसकी सेम प्रॉपर्टी कहीं और अगर हम एडजस्ट करते हैं तो फिर हमें उसके लिए भाई पूरी टेबल के चक्कर टाइप से लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि सबकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहे, तो उसके लिए उनकी अरेंजमेंट भी वैसे ही होनी चाहिए ताकि क्या हो, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है वो एक जगह हमें मिल जाए जल्दी, ताकि हमें क्या भाई ऐसे घूमना ना पड़े। तो उसके लिए क्या किया भाई, उनकी क्लासिफिकेशन है वो ज़रूरी होगी। जैसे आप किसी शॉप वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो बिस्किट्स वगैरह रहते हैं उनकी अपनी एक जगह होती है। उस एक जगह पे क्या होंगे, सारे बिस्किट ही आपको मिलेंगे। एक जगह पे क्या होगा भाई, जो जैसे सोप वगैरह हो गए, बाथिंग सोप हो गया, ठीक है, वॉशिंग सोप हो गया, तो वो एक जगह पे मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक जो मटेरियल है भाई उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, उनको एडजस्ट करके रखा हुआ होता है। तो उसी के लिए क्या हो गया भाई, जो एलिमेंट है उनकी भी क्लासिफिकेशन जरूरी हो गई ताकि क्या हो, सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट है वो एक जगह पे हमें ईजिली मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया भाई, जो अलग अलग साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने व्यूज़ दिए अलग अलग। कुछ ने क्या किया, देखो जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट आए तो मेरे ख्याल से मेन प्रॉब्लम उनकी यही रही होगी, वो क्या लेके चले, उनका एटॉमिक मास लेके चले। ठीक है, एटॉमिक नंबर ना लेते हुए उन्होंने क्या किया, उनका एटॉमिक मास वो लेके चले। तो मेन रीज़न उनका यही रहा होगा भाई, ठीक ठाक कोई रिजल्ट ना उनका आया, उसका रीज़न यही रहा होगा। ठीक है, तो जो आपको फर्स्ट जो आया वो आपका साइंटिस्ट हो गया कौन सा, डोब्रेनर। ठीक है, उसने क्या किया भाई, डोब्रेनर जो है उसने क्या किया, ट्राइड्स का मेथड दिया। ठीक है, तो आपका देखो चैप्टर हो गया आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, तो एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस के ऊपर ये आपका है। तो सबसे पहले आपका जो साइंटिस्ट आया वो आ गया डोब्रेनर। ठीक है, इसने क्या किया भाई, इसने अपना ट्राइड का मेथड दिया। क्या दिया इसने, अपना ट्राइड्स का मेथड दिया। इसने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट हम लेके चलते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप तक ही वो सक्सेस हो पाया। मैं बता दूं पहले क्या किया उसने भाई, 3 का वो ग्रुप लेके चला। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसने बोला कि जो फर्स्ट और जो लास्ट वाला ग्रुप है, ठीक है, 3 ग्रुप वो लेके चला। जैसे पहला हो गया आपका सोडियम, ठीक है, लास्ट में उसने ले लिया ब्रोमीन। ओके, इस टाइप से उसने ले लिया। तो उसने क्या बोला कि भाई जो फर्स्ट है और जो लास्ट वाला है, बीच में ले लिया हमने कैल्शियम मान लो। ठीक है, तो उसने क्या बोला, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है उनके मास का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, जो बीच वाला एटम है, एलिमेंट है, उसके मास के वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये उसने भाई किया। तो क्या हुआ, 3 तक, ठीक है, 3 तक तो क्या हो गया, वो सक्सेस हो गया कि भाई हाँ चलो हो जाएगा। लेकिन उससे आगे फिर क्या हो गया भाई, उसके जो मेथड है वो सेम नहीं चल पाए, क्योंकि क्या हो गया, जैसे उसे आगे वो चलता गया उसने सिर्फ 3 ग्रुप तक दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, उसने सिर्फ 3 एलिमेंट यहाँ पे लिए, 3 मतलब ट्राइड उसने लिए। ठीक है, तो क्या किया, फर्स्ट वाला ठीक था, पहला ले लिया, लास्ट वाला ले लिया, उनकी एवरेज उसने निकाल ली। तो एवरेज निकाल ली तो इसका ठीक है अप्रोक्स आ गया भाई, कोई पॉइंट का डिफरेंस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अगर 0.1 का अगर डिफरेंस है, 2 का भी है तो चल जाएगा। लेकिन बाद में क्या होने लगा, यहाँ तक ठीक था 3 तक। ठीक है, 3 तक क्या हो गया, ठीक हो गया। वो फर्स्ट और जो लास्ट वाला है उनका जो एवरेज है, यानी कि दोनों की मासेस का जो एवरेज हो गया वो क्या हो गया, जो थर्ड वाला है उसका मास आ गया कि ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होगा, 3 के बाद क्या होने लगा, यहाँ तक तो अप्रोक्स चल गया भाई, 0.1 का डिफरेंस ठीक है, 0.2 का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में क्या हो गया, 3 के बाद जैसे ट्राइड्स चलते गए तो 3 के बाद क्या हो गया भाई, उनका जो मास है बीच वाले का, जो बीच वाले एलिमेंट थे उनका मास क्या होने लगा, उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आने लगा। जैसे पहले क्या अप्रोक्स था 0.12, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा उसका जो डिफरेंस है वो आने लगा। तो उसका मेथड भाई यहाँ पे काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोब्रेनर है उसका मेथड फेल हो गया भाई, वो क्या, जो ट्राइड्स वाला मेथड था वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, उसकी मतलब एलिमेंट है उनकी क्लासिफिकेशन वहाँ पे नहीं हो पाई। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट था भाई वो आपका फेल हो गया। तो उसके बाद कौन आया, इसके बाद आया न्यूलैंड।
ठीक है, न्यूलैंड है जो उसने क्या दिया, फर्स्ट हमारा फेल हो गया, बाद में आया न्यूलैंड्स। न्यूलैंड ने क्या दिया, ऑक्टेव, ऑक्टेव का रूल उसने दिया। ठीक है, ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स मतलब जो सुर वगैरह जो होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा, ये जो सुर होते हैं उनके बेस पे उसने भाई अपना जो रूल है वो दिया। उसने बोला जो ऑक्टेव्स है उसका रूल था ऑक्टेव्स का, मतलब जैसे सा रे गा मा पा धा नी और सा, जैसे अगेन फिर से सा आ गया ना, हमने किससे, सा से हमने स्टार्ट किया था और 8th पे जाके फिर से क्या आ गया भाई, वही सा आ गया। तो उसने बोला कि जो एलिमेंट है, हम जैसे हमने स्टार्ट कर दिया हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। ठीक है, इस टाइप से उसने क्या बोला, जो फर्स्ट एलिमेंट है, जब जो 8th एलिमेंट आएगा, जैसे मान लो आ गया ऑक्सीजन, 8th एलिमेंट आ गया ऑक्सीजन, तो उसने बोला जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। भाई उसने क्या बोला, ऑक्टेव का उसने रूल दिया, जैसे सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, जैसे फर्स्ट सा था 8th में क्या आ गया, वहाँ पे वापस सा आ गया, वैसे ही उसने बोला कि जैसे फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो सेम होगी किसके, जो 8th एलिमेंट है उसके। ठीक है, चलो भाई इतना ही कर लो आज, बाकी मैं कल कराऊंगी तुम्हारा।